एंड वेलकम टू TDS सैनिक स्कूल। आज हम मैथ का डेमो 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका सेकंड चैप्टर है फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था नंबर नंबर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर क्या क्या हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, इंटीजर एक्सेट्रा। तो होल नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, और नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो यहाँ पर हम फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस की बात करेंगे जो होल नंबर्स पे अप्लाई होते हैं। तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। होल होल नंबर होल नंबर होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक, ये होल नंबर्स होते हैं। तो इनके ऑपरेशंस के बारे में हम आज बात करेंगे कि इस पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशन कहने का मतलब है प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है एडिशन। एडिशन क्या होता है? एडिशन किन्हीं भी चीज़ों को जोड़ना ही एडिशन कहलाता है। जैसे नॉर्मली अगर मैं एग्जांपल लूँ, पहला 35 में अगर मैं 10 जोड़ देता हूँ, आपके पास 35 रुपीज़ हैं और उसमें आपको किसी ने 10 रुपीज़ दे दिए, तो आपके पास कितने हो जाएंगे? तो आप उसको जोड़ दोगे, मतलब उसका एडिशन कर दोगे। एडिशन का साइन होता है प्लस, ये एडिशन ही प्लस को कहते हैं। 0 और 5 5 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। ये हम ऐड कैसे कर रहे हैं? जैसे कि हमें पहले भी सिखाया जाता था कि अगर आपको एडिशन नहीं आता तो आप, जैसे कि ये है 5, तो आप 5 लाइंस खींच लीजिए, 1 2 3 4 5, और जीरो, जीरो की कोई लाइन नहीं है, तो ये हो गया। तो अब इन्हें गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। ऐसे 3 और 1 को ऐड करना है तो पहले 3 लाइनें खींच लेंगे, 1 2 3, और बाद में कितनी है? 1। अब इन्हें जोड़ लेंगे, 1 2 3 4, तो ये एडिशन हो गया। ऐसे ही बड़ी बड़ी संख्याओं का हम एडिशन करते हैं। ये जैसे कि दूसरा लेते हैं हम, 22 और 37। अगर हमें इसे ऐड करना है, ऐड करने ऐड हमें वहाँ करना होगा जहाँ पे ये साइन लगा होगा। ये साइन जहाँ पे भी लगा होगा मतलब आपको ऐड करना है। तो 7 और 2, 7 और 2 कितने हो गए? 7 और 2 हो गए 9, 3 और 2 हो गए 5। अब ये मैंने कैसे जोड़ा? जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि 2 तो डबल लाइन ले ली, 7 तो इसके नीचे 7 लाइन इस लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन्हें गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 लिख देंगे। ऐसे ही दूसरे में डबल लाइन्स लेंगे, 1 और 2, और बाद में कितना? 3, तो 1 2 3, तो ये 3 लाइनें ले लेंगे। तो हम ऐसे एडिशंस करते हैं। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। तो आंसर क्या हो गया? 59। ऐसे ही अगर मैं आपको दूसरा बताऊं, तो 2 5 3 7,
अगर आपको इसमें कुछ प्लस करना हो, अगर आपको ये ऐड करना हो तो आप कैसे करोगे? 7 और 1 कितना हो गया? 8। 3 और 4 कितना हो गया? 7। 5 और 4 कितना हो गया? 9। 2 और 3 कितना हो गया? 5। तो ये ऐसे हम ऐड करते हैं। अब आप इसे करेंगे। 3 2 1 7। अब अगर मैं इसे ऐड करूं, 3217 में 4551 को अगर मैं ऐड करता हूं, याद रखिए अगर जहां भी ये साइन होगा मतलब हमें ऐड करना है। या तो वो कहेगा प्लस करिए, या आपको कहेगा एडिशन करिए, या कहेगा जोड़िए, हिंदी में कहते हैं। तो 7 और 1 कितना हो गया? 8 हो गया। 1 और 5 कितना हो गया? 6 हो गया। 2 5 कितना हो गया? 7 हो गया। 3 और 4 कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये एडिशंस कहलाता है। ऐसे ही अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है व्हाट इज कैरी। अब आप देखते हैं, जैसे कि हम पिछले सवालों में देख रहे थे कि हम सारी डिजिट 9 से कम आ रही थी। अगर सिंगल डिजिट में आ रही तो हमारे पास कैरी जनरेट नहीं हो रहा था। कैरी होता क्या है? अब मैं आपको इसे एक एग्जांपल से बता देता हूँ। एट। ये मुझे ऐड करना है। जैसे 8 और 4, 8 और 4 कितना हो गया? 8 और 4 हो गया 12। तो हम 12 का यहाँ पे नीचे लिखेंगे 2, और 1 लिखेंगे कैरी। जैसे कि हम 12 लिखते हैं, 12 कैसे लिख दिया? ये 12 भी लिख दिया है। तो 12 का 2 तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और 1 इसके ऊपर लिख देंगे। ये है कैरी। इसे ही बोलते हैं कैरी। इसे ही बोलते हैं कैरी। कैरी को हमेशा ऊपर लिख दिए। 3 और 4 कितना हो गया? 7। 7 ये हो गया, प्लस 1 कैरी, तो ये हो गया 8। 7 और 2 9 हो गया। 5 और 3 8 हो गया। तो ये इस तरीके से करते हैं। अब अगले दूसरा देखते हैं। जैसे 7 8 4 3 2। ठीक है। 1 3। ये हमें प्लस करना है। 2 और 3 कितना हो गया? 2 और 3 हो जाएगा 5। 2 और 3 5 हो गया। 8 और 3 11 हो जाएगा। तो 11 में जैसे कि हमने यहाँ पे 12 में से 2 लिखा था, तो हम यहाँ पे 11 में से 1 लिखेंगे, और 1 कैरी लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 हो गया कैरी। जब 1 कैरी हो गया है तो 4 और 7 11, और 1 12। तो 12 का 2 लिखेंगे, और प्लस 1 कैरी लिखेंगे।
कैरी हम ऊपर इसलिए लिखते रहते हैं ताकि हमें आसानी रहे जोड़ने में। तो 4 और 7 11 प्लस 1 12, तो 12 में से लिख दिया हमने 2 और 1 कैरी। 1 और 8 9 और 1 10, 10 का आ गया 0 प्लस 1 कैरी। तो 1 और 7 8 हो गया, 8 और 5 13 हो गया। तो यहाँ पे आगे कोई भी नंबर नहीं है तो 13 ऐसे ही लिख देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ये किया है, 2 और 3 को जोड़ा 5 हो गया, कोई कैरी जनरेट हुआ नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। 3 और 8 किया तो हमारे पास कितना हुआ, 3 और 11 हुआ, 11 में से 1 हमने यहाँ पे लिखा प्लस 1 कैरी लिखा, 1 कैरी हुआ, तो 1 और 4 5 हो गया, 5 और 7 12 हो गया, तो 12 में से हमने 2 लिख दिया और 1 ऊपर कैरी लिख लिया। तो 1 और 8 9 हो गया, प्लस 1 10 हो गया, तो 10 का हमने 0 लिखा। जब 10 का 0 लिखा है तो प्लस 1 कैरी किया। 1 और 7 8 हो गया और 5 13 हो गया, तो हम यहाँ पे पूरा 13 ही लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा इसको जोड़ने के बाद आंसर हो गया। और ऊपर हमने लिखा है कैरी। कैरी या तो हम ऊपर लिख लेते हैं या उसे याद कर लेते हैं कि हाँ कैरी जनरेट हुआ है, लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं, तो अच्छा रहता है कि हम हम जहां पे जोड़ रहे हैं उसी के ऊपर लिख लें। चलिए, तो ये हो गया। अब कुछ दूसरा देखते हैं। जैसे पहला यहाँ पे लिखते हैं 3 5 8 7 5 4। आप ये मत सोचिए कि इतना लंबा हम कैसे जोड़ेंगे, बस सिंपल सी एडिशन करना है और कुछ नहीं। ये हमें ऐड करना है। अब ऐड करने के बाद क्या आएगा, 1 और 7 कितना हुआ, 8 हो गया। 4 और 8 कितना हुआ, 12 हो गया, तो 12 का 2 लिखेंगे प्लस 1 कैरी लिखेंगे। 1 और 5 6 हो गया, 6 और 9 15 हो गया, तो 15 का 5 लिखेंगे प्लस 1 कैरी करेंगे। 1 और 7 8 हो गया, प्लस 1 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई कैरी जनरेट नहीं हुई तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 8 और 2 10 हो गया, तो 10 का 0 लिखेंगे। जब भी डबल डिजिट आएगी तो उसमें से हम केवल सिंगल डिजिट लिखते हैं। जैसे 10 आया तो 10 में से 0 लिखा, प्लस 1 कैरी किया। 1 और 5 6 हो गया, 6 और 7 13 हो गया, 13 का 3 आया, प्लस 1 कैरी किया। 1 और 3 4 हो गया, और प्लस 5 9 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन था। अब मैं इसे दूसरी तरीके से बताता हूँ कि इसे जोड़ते कैसे हैं। 3 5 8 7 5 4 1 7 8 9 1 2 7 5। इसे हमें ऐड करना है, ये वही सेम है। अब तक हम क्या कर रहे थे, हम कैरी ऊपर लिख लेते थे, यहाँ पर ये कैरी लिख लेते थे हम। आप कैरी को ऊपर भी लिख सकते हैं और कैरी को इधर साइड में लिख लो, और
याद कर लो कि हमें अगली बार ये कैरी ऐड करनी है। जैसे कि मैं अब करूँगा 1 और 7 कितना हुआ 8 हुआ, तो 8 का 8 आ गया। 4 और 8 कितना हुआ 12 हुआ, तो 12 का हम 2 लिखेंगे प्लस 1 कैरी, 1 कैरी 1 और 5 6 हो गया, 6 और 9 6 और 9 15 हो गया, 15 का आ गया 5 प्लस 1 कैरी, 1 और 7 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पे कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। 8 और 2 10 हो गया, तो 10 का 0 प्लस 1 1 कैरी आ गया, 1 और 5 6 6 और 7 13, तो 13 का 3 आया प्लस 1 1 और 3 4 प्लस 5, तो ये हो गया 9। तो आंसर सेम रहा। ऐसे ही ये क्वेश्चन आप अपने आप से करके देखेंगे अपने एंड से। इसे आप अपने आप से करके देखेंगे कि आप क्या कर पा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना या माइनस करना। सब्ट्रैक्शन और माइनस सेम बात है। जैसे कि आपके पास 10 रुपए हैं और आप किसी दुकान पे गए और कुछ सामान लिया, जैसे कि आपने खाने की चीज़ ही ले ली है, कुछ सामान ले लिया है टॉफ़ी वगैरह, तो आपने मम्मी ने आपको 10 रुपये दिए और आप जाके टॉफ़ी लेने चले गए, तो आपके पास 10 रुपीज़ थे, 10 रुपीज़ आपको मम्मी ने दिए, 5 रुपीज़ की आपने चॉकलेट ले ली, तो आपके पास कितने बचे? आपने 5 रुपीज़ दुकानदार को दे दिए, जिससे आप जिस कैंटीन में आप जाके सामान लेके आए 5 रुपये आपने उसे दे दिए, तो आपके पास कितने थे? 10 रुपये थे, 5 रुपये आपने उसे दे दिए, तो आपके पास कितने बचे? आपके पास बचे 5 रुपये। तो आपके पास कितना हो गया? ये माइनस हो गया, क्योंकि आपने 5 उसे दे दिए तो आपके पास कम हो गए, तो इसे ही घटाना कहते हैं। माइनस का साइन होता है ये। अब जैसे कि 5 4 2, अब आपको घटाना है 101। आपको पहली वाली डिजिट से ये वाली डिजिट माइनस करनी है। पहली वाली डिजिट कितनी है? 542 में से आपको माइनस करना है 101, 101 रुपये। तो दो में से एक को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा एक, और यहाँ पे 4 है, 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो बचेगा 4, और 5 में से एक को माइनस करेंगे फिर भी हमारे पास 4 ही बचेगा। जैसे कि हमने पहले बताया था कि 2 थे, 2 में से हमें एक माइनस करना है, तो हम उसे काट देंगे, तो हमारे पास कितना बचा? एक, तो एक हमने ये लिख लिया। अब अगली वाला, जैसे 4, तो 4 लाइन ली, 4 में से 0, जीरो की 0 हम माइनस नहीं कर, 0 को माइनस किया तो ये 4 की 4 ही रही, तो ये कितना हुआ? 1 2 3 4, तो 4 लिख लिया। ऐसे ही हम 5 में से एक को माइनस करेंगे, तो 5 लाइन्स ली, 1 2 3 4 5, 5 में से एक को माइनस करना है तो एक को काट देंगे, तो हमारे पास कितना बचा? 1 2 3 4, तो हम 4 लिख लेंगे। ऐसे ही हम माइनस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास 155 में से हमें माइनस करना है 50। अब
ये हमें माइनस करना है। आपके पास 155 रुपीज़ थे, आपको उसमें से 50 रुपीज़ माइनस करने हैं। तो 5 में से 0 गया तो बचा 5, और 5 में से हम 5 ही को माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा 0। और यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो हमारा आंसर हुआ ये है। हमेशा माइनस करना है पीछे से। जो हम लिखते हैं, माइनस करना हुआ, प्लस करना हुआ, तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। पीछे से मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये वाली डिजिट है, इन्हीं यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे और इधर की साइड को चलेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे भी किया था। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और हम इधर की साइड चले थे। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास 4 7 8 4, आपको माइनस करना है 2 8 7, आपको ये माइनस करना है। हाँ, जैसे 4 में से 7 को माइनस किया तो 4 कम है और 7 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम ऐसे माइनस नहीं कर सकते। तो हम एक कैरी जनरेट, हम एक बोरो ले लेते हैं इधर। यहाँ से हम एक बोरो ले लेंगे। जब एक बोरो लिया तो 10 बोरोज, 1 बोरोज का मतलब है कि हम पूरा 10 का एडिशन करते हैं। तो 1, ये 10 और 4 14 हो गया। 14 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 बचेगा। और यहाँ पे हमारे पास जब हमने इससे एक इधर बोरो ले लिया था, 1 बोरो का मतलब है 10 का, जिससे बोरो ले रहे हैं उसमें से एक कम होगा, और जिधर हम उस बोरो को लेके जाएंगे, जिधर उसे ऐड करेंगे, वहां पे हम 10 का एडिशन करेंगे, मतलब वहां पे 10 जोड़ देंगे। तो यहां से हमने एक कम किया था तो यहाँ पे बचा 7, 7 में से 5 गए तो बचेंगे 2। और ऐसे ही यहाँ पे 7 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे, 7 कम है 8 ज्यादा है, तो हम फिर से 1 बोरो लेंगे। 1 बोरो लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बोरो लेने पे, 1 बोरो करने पे 10, यहाँ पे एडिशन करेंगे 10 का, तो 10 और 7 17, 17 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9। और यहाँ पे से हमने 1 माइनस किया था तो यहाँ पे 4, 4 में से 2 माइनस किया तो बचा 2। ये इसका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा, जैसे कि आपके पास 25 रुपीज़ हैं और आपको 17 रुपीज़ माइनस करने हैं। तो आप इधर से एक बोरो लेंगे। एक बोरो का मतलब है इधर से तो माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 में से, यहाँ 2 में से तो 1 को माइनस करेंगे और इधर 5 में 10 का एडिशन करेंगे। तो 5 और 10 कितना हो गया 15, 15 में से 7 गए तो बचा 8। मैं दोबारा से बता देता हूँ हम कर क्या रहे हैं। हम ले रहे हैं बोरो। एडिशन के केस में क्या हो रहा था, एडिशन के केस में हो रहा था जब हम जोड़ रहे थे वहां पे कैरी जनरेट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हम बोरो लेते हैं। जब हम इधर बोरो लिया है तो ये हो गया 15, 2 में से 1 बोरो लिया
तो ये हो गया 15, 15 और 7, 15 में से 7 गए, बचे 8, और यहाँ पर 1 बचा था, 1 में से 1 गया तो बचा 0, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? बोरो। बोरो। ठीक है, अब कुछ एक दो सवाल और देख लेते हैं। ये हमें माइनस करना है। अगर हम 3 में से 5 को माइनस करेंगे, 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें इधर से बोरो लेना पड़ेगा। और आपको पता है जब आप एक बोरो लेते हैं तो जिसके लिए बोरो लेते हैं उसमें 10 का एडिशन करते हैं। 3 और 10, 13 हो गया। 13 में से 5 माइनस किया तो बचा 8। ठीक है, और जब यहाँ पे 1 बचा है, जब हमने इसमें से 1 माइनस कर दिया तो यहाँ बचा 1। 1 में से 5 को माइनस करेंगे जो कि हम नहीं कर पाएंगे। आप एक बात बताइए, आपके पास 1 रुपए है और आपको किसी को 5 रुपए देने हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे ना, तो आपको किसी से उधार लेना पड़ता है। तो इसी उधार को हम कहते हैं बोरो। तो हम फिर से इधर इधर एक बोरो लेंगे, तो ये हो गया 10। यहाँ से बोरो 1 लिया तो ये 10 और 1 11 हो गया। 11 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। और जब हमने यहाँ से एक बोरो लिया था तो यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया तो 0, और यहाँ पे 5, 5 में से 2 को माइनस करा तो बचा 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोरो हम ले सकते हैं। एक बार बोरो का मतलब है, एक बोरो का मतलब है हम उसमें से एक का तो माइनस करेंगे जिससे बोरो लेंगे, लेकिन जिसके लिए लेंगे, मतलब अगर हम यहाँ 3 के लिए ले रहे थे तो यहाँ पे हम 10 का एडिशन करेंगे 3 में। अब आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें माइनस करना है। अगर 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5 कम है, 7 ज़्यादा है, तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ से एक बोरो लेंगे। जब यहाँ से 1 बोरो लिया तो यहाँ पे हो गया 15, 15 में से 7 गए, बचा 8। यहाँ से 1 बोरो ले लिया तो यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 0 बचा। अब 0 में से 2 को हम माइनस कर नहीं सकते, तो फिर से हम एक बोरो लेंगे। जब यहाँ से बोरो लिया तो यहाँ पे 10 आया, लेकिन यहाँ पे 0 था, तो ये 10 ऐसे का ऐसे ही रहा। 10 में से 2 माइनस करा, बचा 8। यहाँ से 1 बोरो लिया था, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 में से 1 को माइनस करा तो 0। 5, 3 में से 1 को माइनस करा तो 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप ये करके देखेंगे। हाँ,
ये करेंगे। ठीक है, अगर हम 2 में से 3 को माइनस करें, 2 कम है 3 ज़्यादा है, तो हमें 1 बोरो लेना पड़ेगा। इधर से 1 बोरो लिया तो ये हो गया 12। 12 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास बचा 9, और यहाँ पे 3 में से 1 बोरो लिया तो यहाँ पे बचा 2, तो 2 5 से कम है, फिर से हम बोरो लेंगे। अब बोरो लिया, यहाँ 2 था तो 10, 2 और 10 12 हो जाएगा। 12 में से 5 को गए तो 7 बचा, और यहाँ पे फिर 7 बचा। 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया तो -3। ये आंसर हो जाएगा इसका। मैंने आपको अभी पीछे एक सवाल दिया था, ये हमें ऐड करना था, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। 4 और 8 12, 12 का हो गया 2, तो कैरी 1, 9 और 10 17, 1 7 8, 8 और 9 17, 17 का 7 प्लस 1 3 और 1 4 5 9 2 8 10, 10 का 0 कैरी 1 1 4 5 और 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टीडीए सैनिक स्कूल के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।